बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है इसका यूज़ हम लोग आज सीखेंगे मेडिसिन में बेसिकली हम सीखेंगे। आज हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाएंगे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना आज हम सीखेंगे। देखिए कैसे बनता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहली बात हम लोग इंसुलिन के बारे में जान लें। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन है क्या? इंसुलिन के बारे में सीख लें। इंसुलिन है क्या भाई? देखो, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। और इंसुलिन जो होता है ना, इसका सिक्रेशन जो होता है हमारा पैनक्रियाज करता है। पैनक्रियाज आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। पैनक्रियाज होता है, लीफ शेप होता है, इसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज लीफ शेप का होता है। और पैनक्रियाज में बीटा सेल जो होता है ना, बीटा सेल, यही बीटा सेल जो होती है इंसुलिन को बनाती है। ये पैनक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन देती है। ये एक बात और हम भी और बता दें, एक्चुअल में ये जो हमारी पैनक्रियाज होती हैं ये इंसुलिन तो बनाती हैं, साथ ही साथ ये ग्लूकागॉन भी बनाती हैं। पैनक्रियाज की अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाती हैं, बीटा सेल जो होती है इंसुलिन बनाती है, और साथ ही साथ ये जो पैनक्रियाज होते हैं एंजाइम भी तो बनाते हैं। जो हमने पढ़ा है कि भाई प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे जो एंजाइम है प्रोटीन को बचाने वाले, ये सारे एंजाइम पैनक्रियाज ही तो बना रहा है मेरा। अच्छा, तो मुझे बेसिकली उस पर चर्चा नहीं करना, मुझे आज इंसुलिन पे बातें करनी है। तो जरा देखिए कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसको हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल सिक्रीट कर रही है। ठीक है, आगे देखो ये इंसुलिन का काम क्या है। ये इंसुलिन का काम ये है कि हमारे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, जरा देखिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि अगर इंसुलिन बन रहा है हमारे बॉडी के अंदर, इंसुलिन बन रहा है, तो इंसुलिन अगर बन रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। मेंटेन कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा कि जैसे मान लो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो क्या करेगा कि इंसुलिन आके उस ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देगा। इसका मतलब ये अगर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है उसको कम करके नॉर्मल ला देगा, यानी मेंटेन कर देगा चीज़ों को। इसका मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन में हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उसकी अमाउंट को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब अगर हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं तो कम कर रहा है, कम करके चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है इंसुलिन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो बॉडी में इंसुलिन ना बने तो क्या होगा? अगर बॉडी में इंसुलिन ना बने तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब इसी बात अगर मेंटेन कर रहा है तो अगर ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाए, तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो बताओ इस बीमारी का नाम हो जाता है डायबिटीज़। क्या होता है? डायबिटीज़। और डायबिटीज़ को तो ही मधुमेह बीमारी कहते हैं। डायबिटीज जो होता है मधुमेह बीमारी कहते हैं इसको। इसलिए बता दूं कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं बार बार उनको यूरिन डिस्चार्ज करने जाना पड़ता है। इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि भाई ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो भाई उसको तो निकालने का एक ही साधन है, उसको रिमूव करने का एक ही साधन है यूरिन। इसलिए शुगर पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है ना। ओके, देखो ठीक है, हमने ये सीखा कि भाई इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन को हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल सिक्रीट आउट कर रही है। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है। अगर ये इंसुलिन ना बने तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो बीमारी हो जाती है डायबिटीज, है ना। अच्छा, तो डायबिटीज बीमारी होगी, ठीक है। आगे देखो, पहले ज़माने में क्या करते थे कि इस डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कैटल को, पिग को, इनको मार देते थे, इनको शूट आउट कर देते थे। मार के इनके पैनक्रियाज से ये इंसुलिन निकाल लेते थे और इंसुलिन निकाल के ह्यूमन के अंदर डाल देते थे। ह्यूमन के पैनक्रियाज में बेसिकली डाल देते थे, ये जीन डाल देते थे, उससे
ये होता था कि भाई बीमारी तो ठीक हो जाती थी बट उससे बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन आ जाते थे, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी, है ना। तो एलर्जी होने की वजह से कोई लगवाए, कोई ऐसा चाहेगा क्या कि डायबिटीज ठीक करने के चक्कर में पता चले कि एलर्जी हो गई, है ना, कोई ऐसा चाहेगा नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन इंसुलिन बनाएं, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन बनाने, है ना, बनाएंगे कैसे, है ना, किसने बनाया, है ना, अमेरिकन कंपनी इली लिली ने बनाया था ना 1983 में। इस इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखो, इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में सीखिए। ये देखो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में, यहां से यहां तक के पोर्शन को हम बोलते हैं ए पेप्टाइड, ऐसा ये मान लो है बी पेप्टाइड, बाकी का जो पोर्शन बच गया इसको सी पेप्टाइड बोल दो। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एक दूसरे से डाइसल्फाइड द्वारा डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा जुड़े हुए हैं। देखो दोनों सल्फाइड है, डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा जुड़े हुए हैं। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड ये दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा कनेक्ट हैं। देखो ऐसा इंसुलिन जिसमें ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड तीनों हो, इनको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। क्या बोलते हैं? प्रो इंसुलिन। इनको बोलते हैं हम लोग प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन का मतलब ये हो गया इमेच्योर इंसुलिन। देखो यानी अगर इंसुलिन के अंदर ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड के साथ साथ अगर सी पेप्टाइड है तो उसको बोलेंगे प्रो इंसुलिन या इमेच्योर इंसुलिन। बताओ भाई, अगर इमेच्योर इंसुलिन से अगर मुझे मैच्योर इंसुलिन बनाना हुआ तो मुझे सी पेप्टाइड को रिमूव करना पड़ेगा, सी पेप्टाइड को रिमूव करना पड़ेगा, और सी पेप्टाइड को रिमूव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, है ना। अमेरिकन कंपनी इली लिली ने यही किया था कि सी पेप्टाइड को, है ना, एक तरीके से रिमूव करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इसको रिमूव करके, है ना, एक मैच्योर इंसुलिन बनाया था, एक मैच्योर इंसुलिन बनाया था। आओ हम देखते हैं कि हम मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाते हैं। मैच्योर इंसुलिन का मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा सी पेप्टाइड रिमूव हो जाए तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड ये दोनों साथ डाइसल्फाइड लिंकेज द्वारा कनेक्ट हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे मैच्योर इंसुलिन है, क्योंकि हमने सी पेप्टाइड को रिमूव कर लिया। अगर सी पेप्टाइड को हमने रिमूव कर लिया तो एक मैच्योर इंसुलिन बना लिया, एक मैच्योर इंसुलिन बना लिया। समझिए मेरी बात। आओ हम देखते हैं अमेरिकन कंपनी इली लिली ने क्या किया है ना। देखो हमने क्या किया, ये जो मेरा स्ट्रक्चर था बेसिकली मिटाना तो नहीं चाहिए था, मिटा दिया। यहाँ से यहाँ ए पेप्टाइड है, यहाँ से यहाँ बी पेप्टाइड, ये ए पेप्टाइड है, ये बी पेप्टाइड है, डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा कनेक्ट है, डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा कनेक्ट है। सुनो क्या उन्होंने इली कंपनी ने क्या किया था, इली कंपनी ने, है ना, 1983 में इली कंपनी ने क्या किया, उन्होंने क्या कि उन्होंने क्या किया यार, इससे ए पेप्टाइड को रिमूव कर लिया, ए पेप्टाइड वाला जीन कट करके निकाल ली। मान लो ये ए पेप्टाइड वाला है ना, इसको कट करके इसने रिमूव कर लिया, ए पेप्टाइड जीन को कट करके को। ऐसे मैं बताऊं कि एक मैच्योर इंसुलिन बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, तो सी पेप्टाइड को रिमूव करना है। तो सी पेप्टाइड को रिमूव करने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से ए पेप्टाइड हटा लूँ, यहाँ से बी पेप्टाइड काट के निकालूँ और उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी कॉपी बना लूँ और बाद में डाइसल्फाइड एस्टर द्वारा जोड़ दो उसको। तो देखो हम वही कर रहे हैं, देखो हम वही कर रहे हैं, है ना। ये जीन है ए पेप्टाइड वाला, इसको मैं इकोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला और उस प्लाज्मिड पे मान लो ये वाला जीन है और इस वाले जीन को मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसलिए समझ जाओ, हाँ, इसको यहाँ पे डाल दिया और इसको इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमने डाल दिया, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब बताओ ये प्लाज्मिड उठा के हमने इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब बताओ इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया तो क्या बताओ, मान लो एक पेप्टाइड हमने बहुत सारा मात्रा में तैयार कर लिया भाई, एक इकोलाई बैक्टीरिया से 2
बन गया भाई, एक इक्विलाइबैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बनाएंगे, एक इक्विलाइबैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बनाएंगे, तो बताओ भाई 2 पेप्टाइड हमने तैयार कर लिया। एक इक्विलाइबैक्टीरिया ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे हमने मान लो बी पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड को हमने इक्विलाइबैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, इक्विलाइबैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया, फिर इसको हमने इक्विलाइबैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इक्विलाइबैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब तो इसको उठा के ला इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब मान लो हमने क्या कर लिया, बी हमने ये कर लिया कि हमने बी की बहुत सारी कॉपी बना ली, है ना। और फिर बाद में जो ए पेप्टाइड है, तो ये ए पेप्टाइड है और ये बी पेप्टाइड है, इसको हमने डाइसल्फाइड इस तरह कनेक्ट कर दिया। ऐसे करके हम लोग एक मैच्योर इंसुलिन बना सकते हैं, इसको ह्यूमन, ठीक है।